हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम भी रखा हुआ है। आइए पहले ये देखते हैं कि पास्कल्स लॉ का जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड। पहले कन्फाइंड का मतलब समझ लेते हैं। कन्फाइंड का मतलब होता है बाउंड, है ना। जैसे यहां पे हमें इस फ्लास्क में जो दिख रहा है लिक्विड, ये बाउंड है, या बकेट में या मग में जो लिक्विड है वो बाउंड है। लेकिन रिवर में या सी में वो लिक्विड बाउंड नहीं है, वो फ्लो कर सकता है इधर उधर, है ना। तो ये इसका मतलब हमने समझ लिया। इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। किसी भी बाउंड लिक्विड में अगर हम कहीं पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड में इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होके, ट्रांसमिट का मतलब ट्रांसफर होके जाता है हर एक डायरेक्शन में। इक्वली का मतलब जैसे यहां पे हमें दिख रहा है, यहां पे अगर ये पिस्टन है, इस पिस्टन पे अगर हमने प्रेशर लगाया, ऐसे दबाया इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पिस्टन नीचे जाएगा। और पिस्टन जब नीचे जाएगा तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये लिक्विड है, यहां पे ये लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे ना हम। जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा तो ये लिक्विड इस पे प्रेशर एक्सर्ट कर देगा यहां पे। अब यहां जो प्रेशर हमने एक्सर्ट किया, फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहां हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है 2 पास्कल का। तो ये प्रेशर जो हमने एक्सर्ट किया है, अब ये प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड में ट्रांसफर होगा। कैसे? इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। इक्वली मतलब इधर भी 2 इधर भी 2 पास्कल हर एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होके जाएगा इक्वली। एंड विदाउट, अनडिमिनिश्ड का मतलब विदाउट एनी डिक्रीमेंट। ऐसा नहीं कि यहां से 2 पास्कल ट्रांसफर होते होते यहां पे आया तो 1 हो गया, या यहां आया तो 0.5 हो गया, ऐसा नहीं। ये यहां से ट्रांसफर होते हुए आएगा और यहां तक प्रेशर कितना आएगा? 2 पास्कल ही आएगा। इधर से भी 2 पास्कल, इधर से भी 2 पास्कल, हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होके जाता है। तो ये जो हमारा लॉ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन। कि जितने भी बड़े बड़े मशीन्स हम देखते हैं, जैसे अभी हमारे पटना में मेट्रो का काम चल रहा है हर जगह, तो हाइड्रोलिक मशीन्स हम यूज करते हैं। तो हर हाइड्रोलिक मशीन का जो काम है वो इसी पे बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड है। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आइए हम पहले इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, कैसे समझे हम। यहां से ये जो पिस्टन हमने नीचे पुश किया है, तो ये लिक्विड यहां से जितना आउटलेट्स हमें दिख रहा है, 4 आउटलेट्स, इन चारों आउटलेट से लिक्विड बाहर आने लगेगा, है ना। लिक्विड हमने वाटर लिया, अवेलेबल है आसानी से, तो ये वाटर बाहर आने लगा। अब हमें दिख रहा है कि जितने भी ये आउटलेट्स हैं, सबसे जो वाटर का जेट आ रहा है, फाउंटेन आ रहा है, वो सबसे सेम लेवल तक आ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी में कम आ रहा है, किसी में ज्यादा आ रहा है। इसी से हमें पता चला कि ये जो यहां से प्रेशर ट्रांसमिट होके आया है, ट्रांसफर होके आया है, ये इक्वली ट्रांसमिट होके गया है हर एक डायरेक्शन में। यहां भी, ऐसे भी, इधर से भी, है ना। तो इसीलिए यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है ये सब सेम लेवल तक है। अगर ऐसा होता है कि किसी डायरेक्शन में कम ट्रांसफर होके गया और किसी डायरेक्शन में ज्यादा ट्रांसफर होके गया, तो कोई जेट हमें कम डेप्थ, कम हाइट तक आता और कोई ज्यादा हाइट तक, यहां तक आ जाता, जो कि नहीं हो रहा है ना। तो आई होप हमने जो इसमें डिस्कस किया है पास्कल्स लॉ के बारे में, ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो। इसके अलावा भी कोई डाउट अगर है आपको किसी टॉपिक में, आप मुझे बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।